और फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग है। मैं अभी वॉशरूम में जाऊंगी। मैंने किट ले ली है। मैं दोबारा से ही टेस्ट करने जा रही हूँ। देखती हूँ क्या कैसा रहेगा रिजल्ट। ठीक है, चलते हैं वॉशरूम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टेस्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो टेस्ट कुछ इस तरह से रहा है। एक हल्की पिंक लाइन आई है, ज़्यादा मतलब डार्क नहीं आई है। लाइट पिंक लाइन के बहुत सारे मतलब हो जाते हैं। एक मतलब अर्ली प्रेगनेंसी होता है और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब पॉजिटिव है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो अब ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। देखिए मैं थोड़ा और जूम करके मैंने आपको दिखाया पास से। तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट रहा है। इसमें आपको दिख रहा है हल्का है, मतलब बहुत हल्की पिंक लाइन है, बहुत ही लाइट है, लेकिन हाँ है। मतलब हल्की पिंक लाइन आती है तो उसमें भी ना मतलब चांसेस होते हैं। मतलब कंफ्यूजिंग रिजल्ट है वैसे इसमें ना। देखो दिख रहा है ना आपको, हल्की सी है तो रिज़ल्ट कंफ्यूजिंग है। तो यस, जैसे कि मुझे इतने सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो एक बार मुझे मतलब करना पड़ेगा, क्रॉस चेक तो कराना पड़ेगा। मतलब गायनी को विज़िट करना है, पर पता नहीं क्यों। मतलब हल्की लाइन है ना, तो कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही है क्योंकि कई बार हल्की लाइन भी आती है। और इस हल्की लाइन को देख के ये भी लगता है जैसे मेरा थोड़ा टाइम ऊपर हो चुका है, तो कम से कम थोड़ा डार्क आनी थी। और मतलब कंफ्यूजिंग सा हो गया है। लेट्स सी। तो ये जो कंफ्यूजिंग सा रिज़ल्ट है, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या माने, अभी कंफ्यूज हो गई हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम गायनी से ही डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है संडे, डेट आई थिंक 9 जनवरी है शायद। और सुबह में मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। अभी प्रेडी लेट हूँ मैं, अराउंड मुझे 3 हफ्ते हो गए हैं डेट मिस हुए। और मतलब फिर यही है, फिर तो ब्लड टेस्ट वगैरह यही सब ऑप्शन हो जाते हैं। इस हॉस्पिटल में मैंने पहले काम किया था ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार वहाँ की जो गायनी है उनसे बात करूँ, क्योंकि आज शाम को मैं वहीं जाऊँगी। फिर उन मैम से मिलने के लिए जाऊँगी मैं, और मिलना भी हो जाएगा और इस बारे में डिस्कशन भी हो जाएगा। लेकिन यस, मुझे ना क्या भी ये लग रहा है, मतलब अच्छी सी फीलिंग नहीं आई। मुझे पता ये तो था कि मुझे ना प्रेगनेंसी का ऐसा कोई सिम्टम फील नहीं हो रहा था, लेकिन सैंडी के बार को भी ऐसे तक मुझे काफ़ी लेट सिम्टम्स फील हुए थे। और सबसे पहला जो सिम्टम था ना वो मतलब खाने पीने की चीज़ों में से स्मेल का आना था वो मुझे, और आटे में से सबसे ज़्यादा मुझे स्मेल आती थी। तो ऐसा मुझे कुछ अब की बार नहीं हो रहा था। और मुझे अराउंड ऊपर 3 हफ्ते हो चुके हैं। 1 हफ्ता तो मैंने खुद ही लेट किया था, क्योंकि एकदम से नहीं लगता कि प्रेगनेंसी हो सकती है। जब मुझे लगा दूसरा वीक भी जा रहा है तब मैंने टेस्ट किया, तब नेगेटिव आया। फिर मैं और रुकी, जैसे बोला 1 हफ्ते और रुक के आप टेस्ट करना। 1 हफ्ता भी पूरा हुआ नहीं, बट फिर भी इतना टाइम बहुत हो जाता है। मैंने अपने आप से ही टेस्ट किया आज सुबह, तो भी मतलब कन्फ्यूजिंग है। मैं अब इवनिंग में जाऊँगी, फिर जैसे होगा वहाँ बताऊँगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है मैंने आप लोगों को फालतू में एक्साइटेड कर दिया पहले से। मुझे ना कहीं लगा था कि शायद प्रेग्नेंट हूँ, बट अभी जिस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं ना वो थोड़ा सा ऐसे ही जा रहा है। और यस, एक चीज़ और, आप लोगों ने बोला था कि आप इस सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश है। खुश पता है क्यों हूँ मैं, क्यों हुई थी मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि देखो जब फर्स्ट बेबी होता है ना तब उसकी बात अलग हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट बेबी के बाद भी अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं तब आप सक्सेस होते हैं, तब आपका फर्स्ट बेबी होता है, तब की खुशी भी अलग हो जाती है। या फिर कोई फीमेल बार बार प्रेग्नेंट होने का सोच रही है, नहीं हो पाती है, अब की बार चलो हो गई है, बहुत खुशी की बात है। मेरे साथ ये दोनों ही केसेस नहीं थे, तो मुझे ये लगा था सेकंड प्रेगनेंसी है तो एक नॉर्मल, ठीक है भाई चलो अच्छी बात है सेकंड प्रेगनेंसी है। बट अपने घर में सबको ये लगा ना कि आपके पास डाउट है, हो सकता है। तो घर का जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ ना, मतलब ऐसे लगा था कि मम्मी जी के हादसे के बाद से घर में एक अलग ही खुशी आई है। तो मतलब वो चीज़ देख के मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा माहौल चेंज होगा। मतलब ऐसे लग रहा था कि हाँ, मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में, बहुत खुशी का माहौल हो गया था। तो ना मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही थी कि अच्छा ऐसे होना था सीरियसली। हाँ, तो उसके तो वो सब चीज़ देख के ना मैं ऑटोमेटिकली मैं भी खुश थी। हाँ, एक मुझे कमेंट आया था कि दोनों में कंपटीशन हो रहा है क्या, कि कौन प्रेग्नेंट होता है, ये वो। तो पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे चाहने से नहीं होता। मुझे देखो कितनी सारी
बातें पता है, सब कुछ पता है कि सेफ पीरियड पता है, अनसेफ पीरियड पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं होती कि हम जब चाहेंगे तब प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। हमारे चाहने से नहीं होता है ये चीज़ें। मैं तो इस चीज़ को ही मानूँगी, ये चीज़ एक गॉड गिफ्टेड होती है। अगर भगवान चाहेंगे हमें, तो हम चाह के भी उस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे, सीरियसली। और अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना ट्राई कर लें, अगर वो चीज़ हमारी किस्मत में अभी नहीं आनी है, उसका टाइम अभी नहीं लिखा है, तो वो नहीं आएगा। ये वाली चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ। और मुझे पता है कहीं न कहीं ऐसा लगा था कि शायद वो टाइम अब आ गया है, क्योंकि ना अब मैं ना सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे माइंड में नहीं चलने लगा था 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, होने चाहिए 2 बच्चे तो। माइंड में ना ये चीज़ सेट होने लगी थी धीरे-धीरे। मैं भी खुद अपनी फैमिली को देखती हूँ, हम भी 4 बहन-भाई हैं, बहुत एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि वाक़ई में एक अकेलापन फ़ील नहीं होता है। कहीं न कहीं मैं सेल्फ़िश हो रही थी। मैं अपनी हेल्थ को लेके ही सेल्फ़िश हो रही थी वैसे देखो, कि मैंने जो सफ़र किया, मैं दोबारा सोच के भी डर लगता है मुझे। और नॉर्मल डिलीवरी तो सोच के ही सच में मुझे नहीं लगता अगर मैं प्रेग्नेंट हुई भी तो मैं नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन लूँगी, नहीं। मेरी तो बहुत बुरी हालत हुई थी, औरों का मुझे पता नहीं, मेरी तो बहुत बेकार हालत हुई थी, तो मैं तो नहीं। मतलब जो ये वो सब दिक्कत नहीं थी, जो डिलीवरी में पेन हुआ था वो सब हो गया था। उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, मुझे इन्फेक्शन हुआ था, तो वो इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक वाला था, उससे मैं सफ़र नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब यही है, कहीं न कहीं मैं इन चीज़ों को सोच के ना, मैं सेकंड प्रेगनेंसी तो मैं दिमाग में लाती ही नहीं थी अपने, कि करना ही नहीं है, एक बार बहुत चीज़ें सहन कर ली हैं। बट अब कहीं न कहीं दिमाग में ये आता है, सेल्फ़िश हो रही हूँ मैं, जैसे बच्चे को मतलब होने चाहिए 2। ऊपर से फिर देखो जैसे सिया और हैनी है, उनको देख के भी मेरे माइंड में कभी नहीं आता था, ये लगता था कि सपोर्ट तो है, मतलब एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ मिल रहा है। बट सैंडी भी कभी-कभी बोल देता है, दिमाग थोड़ा-सा घूम जाता है, लगता है वाक़ई में तो होने चाहिए या क्या, मतलब ऐसे करके। बट हाँ, एट लास्ट यही कहूँगी, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। नहीं है किस्मत में मेरे, तो वो नहीं आएगा बेबी अभी, ठीक है? जैसे कि अभी तक जो-जो चीज़ें हो रही हैं, तो अभी तो नेगेटिव ही जा रहा है, कुछ भी पॉजिटिव तो आया ही नहीं है ना? तो लेट्स सी, शाम को चलते हैं डॉक्टर के पास। यहाँ बन रही है चाय। यहाँ बन रही है चाय और साथ में है समोसे। तो समोसे अभी मैं ये गर्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाएंगे, ठीक है? यहाँ पर समोसे देख के बिल्कुल भी मत समझना कि मेरे समोसे खाने की क्रेविंग्स हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माइक्रोवेव में प्रॉब्लम आ रही है, चलते चलते बंद हो गया। अब हम समोसे कैसे खाएंगे, कैसे, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब चलते चलते सामान तो होने देते हैं यार, कैसे बंद, मतलब कैसे बंद हो गया समझ नहीं आ रहा। मैं देख के ट्राई करती हूँ फिर से। स्टॉप क्लियर। मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी समोसे खाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। देखती हूँ समोसे कैसे हैं। बहुत ही हल्के से गर्म हुए हैं, अब इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये हाँ, मैं कहाँ थी, मैं कह रही थी समोसे देख के आप ये मत समझना मुझे समोसे खाने की क्रेविंग हो रही है। ऐसा मुझे कोई सिम्टम नहीं आया है कि मुझे कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अब की बार तो सिम्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब थकावट लग रही है, थकावट लगती है, काम से जी चुराने का मन कर रहा है कि ये भी ना करूँ वो भी ना करूँ, इस तरह का हो रहा है। बाकी और कुछ भी नहीं है, कोई कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि हाँ कुछ खाने पीने का, वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, हमारी जो चाय है वो बन चुकी है, समोसे हम ऐसे ही खा लेंगे, हल्के से गर्म ही। यहाँ पर हमारी चाय बनकर तैयार है, समोसे हैं, समोसे के साथ चटनी रख ली है, मतलब देखेंगे, अच्छी लग रही थी ये वाली चटनी, इस वजह से रख ली है, अदरवाइज़ चाय के साथ तो ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कैसे खाएंगे, बट अभी मैंने रख ली है टेम्परेरी तौर पर। तो अब हम चलते हैं चाय लेकर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो गायनी है उनसे तो मेरी बात हो चुकी थी, अभी मैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट के लिए बैठी हुई थी। और मतलब गायनी से यही बात हुई थी, उनको भी लग रहा था मे बी पॉजिटिव है, लेकिन वही है, उनको ये था कि जैसे आप 3 वीक्स ऊपर बता रहे हो, इतना नहीं, अर्ली प्रेगनेंसी हो सकता है, बहुत कम टाइम हो तब भी लाइट होता है, और बहुत सारी चीज़ हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है। बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि मतलब गैप काफ़ी हो गया है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो मैं ब्लड टेस्ट के लिए वेट करी, तो जैसे कि आपको पता है मैं बहुत शर्मा जाती हूँ रिकॉर्ड करने में, तो मैं ज़्यादा अच्छे से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैंने इतना ही किया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाई ब्लड टेस्ट वगैरह का। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।